श्री राम, जय हनुमान। संकट मोचन कृपाधन। आज जो है हम लोग दुर्गा पाठ के द्वितीय अध्याय को शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में एक श्लोक से लेकर 14 श्लोक तक करेंगे। द्वितीय अध्याय। देवताओं की तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध विनियोग। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुर्षि महालक्ष्मी देवता औष्णिकः छन्दः शाकम्भरी शक्ति दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे मध्य चरित्र जपे विनियोग ध्यानम्। ओम अक्षरस्कपरशुं गदेषु कुलिसंपत्त्यः धनुष्यकुण्डिका दण्डं शक्तिमसिः चौचर्म जलचं कण्ठासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददति हस्ते प्रसन्नानां सेवे शौरिभ मर्दिनीभिः महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिवाच देवासुरं बोध्युन्ध पूर्णं सप्ततं पुरा महिषि सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महार्यव्रिये देवसैन्ये पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो वन्यमहिषासुरः ततः पराजिताः देवताः पत्ययोनि प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रे सगरुध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथा यामासुरदेववाभिवस्थिरं सुरेन्द्राग्निनीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् सह स्वयमेवाधिष्ठति स्वर्गानाकृताः सर्वे तेन देवगणाः भुवि विचरन्ति यथा मत्वा महिषेन दुरात्मनः एतत् त्वकथितं सर्वमम विचेष्टितं शरणं व प्रपन्ना अस्मो मध्यस्थस्य विचिन्तस्त्वां नित्ये संभ्यदेवानां अमञ्चासि मधुसूदनः चकार गोपं शम्भो भ्रूकुटिकुटिलाननो ततोति कोपपूर्णस्य चक्रिणो बध्नात् ततः निश्यकानां महतेजो ब्राह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरस्थः निर्गतं सोमं हत्येजस्तचैक्ये समगच्छतः अतीयतेजसः कूटं ज्वलन्तमिदं पर्वतं ददृश्यते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्त दिगन्तरम् अतुलं तत्रेजः सर्वदेवशरीरजम् एकहस्तं तदवुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं
त्रयं त्विषा यद भुक्षां भावं तेज अस्ति न जायते तन्मुखं याम्येन जावन केशः वाहवो विष्णु तेजसा। अब हम लोग इसको हिंदी में सुनेंगे। ओम मध्य चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंबरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी को प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षय माला फरसा गलावान वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खंडक ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। इसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर की पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाई। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन कर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, इसके बदले कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार देवताओं की वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु शंकर तथा इंद्र आदि अत्यंत देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब निकलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वालामान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए इस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि हम लोग दुर्गा पाठ भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करते रहें। नमस्कार।